तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिक्ट आस्था और यामी पे एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है बहुत खतरनाक वाला। लिक्ट आस्था और यामी पे अपना एक खतरनाक वाला स्पेल कास्ट करता है, पूरी गुफा तबाह हो जाती है, पूरी जो छत होती है गुफा की वो टूट जाती है। आस्था और यामी पे बहुत बड़ी चट्टान गिर जाती है। वोल्टोस और लिक्ट को लगता है कि उन्होंने आस्था और यामी को हरा दिया है, बट देन वो तभी वहाँ पे उस मलबे से बाहर आते हैं। अब आगे यामी जोर जोर से हंसता है और कहता है, अगर तुम इसी तरह से कॉन्सेंट्रेट करोगे, इसी तरह से की को यूज करोगे, तो तुम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को भी सेंस कर सकते हो एंड तुम कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स के गिरने पर नहीं मरोगे। आस्था बोलता है, ओसम यार, ये की तो बड़ी सही चीज है, मजा आ गया। यामी आस्था को बोलता है, चलो जाओ अब लिक्ट से फाइट करो। पहले तो आस्था शॉक्ड हो जाता है एंड देन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई की। मैं एंथुसियास्टिक हूँ, यानी कि उत्साही हूँ, एनर्जेटिक हूँ और कॉन्फिडेंट भी। मेरी की पावर से ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। यामी आस्था को लात मारकर बोलता है, वो मेरा शिकार है, मैंने उसे बोला था कि मैं उसको दिखाऊंगा कि एक मैजिक नाइट का कैप्टन क्या कर सकता है। आस्था बोलता है, तो मैं एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या करूं जो इस वक्त मेरे अंदर ओवरफ्लो हो रही है। यामी बोलता है, मुझे नहीं पता, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक काम करो, उस वोल्टोस को संभालो। यामी कहता है, मजा आने वाला है, कितने दिन हो गए मैंने फन नहीं किया, यानी कि इतनी मजेदार फाइट उसने कई दिनों से नहीं की है, काफी लंबे टाइम से। यामी एंड लिक्ट गो हेड टू हेड, मतलब कि एक दूसरे से फाइट करते हैं। लिक्ट का मैजिक यामी के डार्क मैजिक में समा जाता है। लिक्ट यामी से कहता है, ओह तो ये है डार्क मैजिक की पावर, अब तुमने मेरे को दिखाई दिया है कि तुम किस कैपेबल हो, तुम्हारे जीतने के चांसेस इम्पॉसिबल हैं। यामी लिक्ट पर यह बोलते हुए हमला करता है कि तुमने फाइट के दौरान एक अजीब सी कहानी सुनाई थी पर उसका एंडिंग नहीं सुनाया तुमने। तुम्हारे पास क्लोवर किंगडम का ग्रीमोयर है, मतलब कि तुम क्लोवर किंगडम के सिटीजन हो, तो क्यों अपने ही देश में हमला कर रहे हो। दोनों में जबरदस्त फाइट चल रहा होता है। लिक्ट यामी के पीछे आके हमला करता है और कहता है, यू आर वाइड ओपन। यामी लिक्ट के अटैक को इजीली अपने डार्क मैजिक से रोक देता है। लिक्ट सोचता है कि क्या उसने जानबूझकर अपने आप को वाइड ओपन रखा ताकि मैं अपने गार्ड डाउन कर सकूं। लिक्ट यामी को एक ताकतवर अपोनेंट बताता है। यामी लिक्ट से पूछता है, साफ साफ बताओ तुम्हारा असली मोटिव क्या है क्लोवर किंगडम पर हमला करने का। लिक्ट बोलता है, क्योंकि तुम एक विदेशी हो, क्लोवर किंगडम में तुम चीजों को अच्छी तरह से देख पाते होगे बाकी लोगों से जो क्लोवर किंगडम के सिटीजन्स हैं। इस देश में विकृति है, यानी कि डिस्टोर्शन है। डिस्टोर्शन मतलब ऐसा चेंज, कोई ट्विस्ट या किसी चीज को एग्जैजरेट होके दिखाना जिससे कोई चीज अलग तरह से दिखने लगती है बजाय उसके जैसा वो रियल में है। पर यहाँ पर लिक्ट का मतलब है कि क्लोवर किंगडम में डिस्टोर्शन है, जैसा हमको क्लोवर किंगडम दिखता है वो एक्चुअली में वैसा नहीं है। इधर कुछ लोग भूख से मर जाते हैं और कुछ के पास इतना सारा खाना होता है कि वो खा नहीं पाते हैं और उसको कचरे में फेंक देते हैं। यहाँ पर लोगों को रैंक किया जाता है कि उनमें कितना मैजिक पावर है। तुम्हारा शोषण किया जाता है तुम्हारे लो बर्थ की वजह से। इन द नेम ऑफ जस्टिस तुमको हर्ट किया जाता है क्योंकि तुम दूसरे देश में पैदा हुए हो। हम इस विकृति से पैदा हुए हैं इन सबको सही करने के लिए। यामी बोलता है कि तुम भी तो वही सेम चीज करने की कोशिश कर रहे हो ना जो डिस्टोर्टेड पीपल करते हैं, तुम सच में बुद्धू हो। लिक्ट बोलता है, नहीं, इसका एकदम परफेक्ट सेंस बनता है, मैं तुम्हारे पापों का उत्तर पाप से ही दूंगा। यामी कहता है, मैं समझ गया, तुम चीजों को अपनी तरह से ही करना चाहते हो, आई लाइक योर एटीट्यूड, बट तुम मेरे को अनोइंग कर रहे हो। यामी और लिक्ट में फिर से जबरदस्त फाइट होने लगती है। मैं पूरी कंप्लीट फाइट आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। अगर आपको एपिसोड देख के फाइट को फुल्ली एंजॉय करना है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मैं आपको इसके एपिसोड की लिंक दे दूंगा। ऐसी गजब फाइट देखकर आस्था सोचने लगता है, तो ये होती है एक मैजिक नाइट कैप्टन की पावर। मेरे पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, क्या मैं बिना मैजिक के सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग के इनको सरपास कर पाऊंगा? कैप्टन यामी को, यूनो को और विजर्ड किंग जैसे बंदों को। यामी लिक्ट को जबरदस्त टक्कर दे रहा है, इसलिए वोल्टोस यामी पर हमला करता है जिसको यामी बहुत आसानी से रोक देता है और आस्था से कहता है कि तुम एक मुर्गे की तरह क्यों खड़े हो, उस वोल्टोस को संभालो। मैं तुमको लिक्ट से फाइट नहीं करने दूंगा, तुम वोल्टोस से फाइट करो। मैं तुमको उससे ज्यादा नहीं करने दूंगा जिसे तुम सम्मान नहीं सकते, जिसे तुम हैंडल नहीं कर सको। जाओ और वोल्टोस से अपने तरीके से फाइट करो। आस्था कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है डिप्रेस होने का, कुछ भी हो जाए मैं विजर्ड किंग बन के ही रहूंगा। आस्था भागते हुए वोल्टोस के पास जाता है और कहता है, मैं तुमको हराने वाला हूँ,
वोल्टोस बोलता है ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुमने मेरे एक अटैक को ब्लॉक क्या कर दिया, तुम हवा में उड़ रहे हो, तुम मेरे इतने सारे अटैक को नहीं रोक पाओगे। वोल्टोस बहुत सारे हमले करता है जिसको आस्था ब्लॉक तो कर देता है पर वो हद से ज्यादा होते हैं एंड आस्था को वो अटैक हिट होने लगते हैं। वोल्टोस तो ये बहुत देर तक कर सकता है आस्था पर इस तरह से हमले। इस तरह चलता रहा तो आस्था हारने वाला है वोल्टोस से। अगर वो उसके अटैक को ब्लॉक एंड रिपेल करना मैनेज भी कर ले तो वो इस तरह से वोल्टोस को नहीं हरा पाएगा। वो शांत होकर सोचता है वैसे ही जैसे फुइगोलियन ने उसको सिखाया था। वो अपनी दोनों तलवार को फेंक देता है। वोल्टोस कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है और फाइट करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी तलवार है जिसको तुम फेंक रहे हो। चलो सही है, मैं तुमको अपने अंतिम हमले से यहीं दफना देता हूँ। वोल्टोस अटैक करने वाला होता है और आस्था वोल्टोस के पोर्टल में घुस जाता है। वोल्टोस अटैक करने वाला होता है और आस्था वोल्टोस के पोर्टल में घुस के वोल्टोस के करीब जाके उसको पंच मारता है। यामी हंसता है, हो हो। तो ये है तुम्हारा फाइट करने का तरीका, तुम बहुत फनी हो किड। लिफ्ट यामी पे हमला करते हुए बोलता है कि तुमको अपने गार्ड डाउन नहीं करने चाहिए। यामी बोलता है अच्छा तुम श्योर हो इस बारे में कि मेरा तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं है। यामी लिफ्ट के अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है एंड लिफ्ट हिल भी नहीं पाता। वो लिफ्ट पर डार्क मैजिक ब्लैक होल टू द डार्क मैजिक डार्क क्लोड ब्लैक ब्लेड से हमला करता है। इतने सारे अटैक को एक साथ मर्ज करके उस पर हमला करता है। वो हमला लिफ्ट को लग जाता है एंड देन यामी आस्था को बोलता है तुमने अच्छा काम किया किड। लिफ्ट यामी से कहता है तुमने मेरे को अपने हमले में फंसा ही लिया, तुमने अपने मैजिक से मेरे मैजिक को अब्सॉर्ब भी नहीं किया बल्कि मेरे को हिलने से भी रोक लिया। जब यामी लिफ्ट पर अपना अटैक करता है तो लिफ्ट हिल नहीं पाता है, ऐसा अटैक करता है वो। डार्क मैजिक बहुत अमेजिंग है ऐसा लिफ्ट कहता है। तुम्हारा मैजिक मेरे मैजिक से एकदम उल्टा है, लाइट का अपोजिट डार्क। डार्क मैजिक स्लो है और लाइट मैजिक के पास एब्सोल्यूट स्पीड है, इसलिए तुम अपनी तलवार पर डार्क मैजिक चढ़ाकर रखते हो। मतलब यामी अपनी तलवार पर डार्क मैजिक की लेयर बना लेता है जिससे वो एक कॉम्बैक्ट स्टाइल को क्रिएट करता है अपने डार्क मैजिक को यूज करके लिफ्ट के मैजिक की एब्सोल्यूट स्पीड को कंपनसेट करने के लिए। यामी कहता है हाँ सही कहा तुमने, मुझे पता है तुम हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकते हो, तो जल्दी से अपने आप को हील कर लो। जब तुम अपने आप को हील कर रहे होगे मैं तुमको अपने हमले से खत्म कर दूंगा वहीं के वहीं। लिफ्ट एडमिट करता है कि यामी सेकंड ताकतवर अपोनेंट है जिससे वो फाइट कर रहा है। यामी बोलता है पहला कौन है? वो बताता है पहला है करंट विजर्ड किंग ऑफ क्लोवर किंगडम जूलियस नोवो कोरोना। उसने लिफ्ट के अटैक को इस तरह से जख्मी किया कि वो अपने हाथ को दोबारा से हील नहीं कर पाया। जूलियस उसका सबसे बड़ा दुश्मन और ताकतवर दुश्मन है, ग्रेटेस्ट फोए। मेरे पास और टाइम नहीं है वेट करने के लिए, मैं तुमको यहीं खत्म करता हूँ। जो मैं हमला तुम्हारे ऊपर अब करने वाला हूँ वो मेरा सबसे खतरनाक ताकतवर हमला है जो इतना तेज है तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। वाइड रेंज अटैक जिसका आउटपुट बहुत खतरनाक है। जैसे ही मैं इस स्पेल को कास्ट करूंगा वो तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी समय होगा। आस्था बोलता है अच्छा तुमने कैप्टन यामी को क्या समझ रखा है, डोंट अंडर एस्टिमेट कैप्टन यामी। यामी कहता है नहीं, वो सच में कोई बहुत पावरफुल हमला करने वाला है जिसे सुन आस्था का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। व्हाट? लिफ्ट आस्था को बोलता है तुमको भी पनिशमेंट मिलेगा वोल्टोस को चोट पहुंचाने के लिए एंड मैं वो तुम्हारी ग्रिमोयर वापस ले लूंगा। यामी सोचता है कि 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोयर के पास बहुत अद्भुत जादुई शक्ति है, अगर मैंने उस पर सरप्राइज अटैक नहीं किया तो वो मेरे सारे अटैक को आसानी से डोज कर देगा। फिंडल की वजह से सारे बच्चे सेफली अपने अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। एक रूम में जिधर घोच और सिस्टर थरेसा को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है उधर घोच सिस्टर से जोर जोर से चिल्लाकर कहता है तुम नहीं मर सकती हो, उठ जाओ। फिंडल बोलता है कि घोच तुम भी इंजर्ड हो तो कृपया कर तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। घोच बोलता है शट अप, जिसे सुन के फिंडल अपने मन में कहता है बट मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। एक हीलर फिंडल को बताता है कि सर घोच की इंजरी जल्दी ठीक हो जाएगी एंड वो लकी है कि वो बच गया। चोट उसकी ऐसी जगह लगने से बच गई जहाँ अगर उसको लगती तो वो बच नहीं पाता। घोच बोलता है मेरी चिंता छोड़ो और सिस्टर को हील करो। घोच जोर जोर से चिल्ला रहा होता है उठ जाओ ओल्ड हैग, यू कांट डाई। सिस्टर थरेसा बोलती है चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं तुमको सुन सकती हूँ। वो घोच को अपना मैजिक दे देती है ताकि वो आस्था एंड यामी की हेल्प कर सके वापस जाके। घोच बोलता है मैंने कब कहा कि मैं उनकी हेल्प करने वाला। सिस्टर बोलती है कि आई एम ग्लैड कि तुम चेंज हो गए, तुम आस्था से मिले और उसने तुमको बदल दिया। ये कह के सिस्टर की आंख बंद हो जाती है। घोच और बाकी बच्चों को लगता है कि वो मर गई। घोच हीलर को पकड़ के बोलता है सिस्टर को वापस से जिंदा करो, तो वो कहता है सिस्टर अभी मरी थोड़ी है। सिस्टर अपनी आंख खोलती है। घोच कहता है तुमको लोगों को इस तरह से डराना नहीं चाहिए। तो सिस्टर कहती है तुमने मेरे को कितनी बार इमोर्टल मॉन्स्टर कहा है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली।
जाओ और आस्था की मदद करो। बाकी बच्चे भी गोज को अपना अपना मैजिक देने को तैयार हो जाते हैं और नेज भी, वो अपना मैजिक गोज को दे देता है। वो कहता है मेरी वजह से तुम्हारी सिस्टर की ये हालत हुई है, अब मेरे को समझ आ गया है, मेरे को अपनी गलती पर पछतावा है। अगर मैं तुम्हारे साथ फाइट करने चलूं आस्था की हेल्प करने के लिए तो मैं तुम्हारे रास्ते में ही आऊंगा, इसलिए तुम मेरा मैजिक ले लो। मरी गोज को बोलती है देखा बिग ब्रदर, सब एक दूसरे को सपोर्ट करके ही जीते हैं। गोज यामी की वही पुरानी बात याद करने लगता है जिसमें यामी बोलता है कि तुमको जिसको प्रोटेक्ट करना है करो, कीप डूइंग दैट, एंड एक दिन तुम इसी वजह से किसी की मदद करोगे। गोज सोच लेता है कि उसको क्या करना है। वो फिनरल को बोलता है चलो वापस चलें। फिनरल बोलता है क्यों, और मन में ही बोलता है अपने सुपीरियर को ऑर्डर देना बंद करो, ठीक है। वो बोलता है थोड़ा वेट कर लेते हैं हेडक्वार्टर से रीइंफोर्समेंट का, उसने तुमको पहले भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, तुम उसको कैसे हराओगे। गोज बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं गलत नहीं हुआ तो हमारे पास एक चांस है उसको हराने का। फिनरल बोलता है अगर तुम मेरे स्पेशल मैजिक से उस पर सरप्राइज अटैक करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, उसके पास इतना पावरफुल मैजिक है कि उसके चारों ओर एक मैजिक फोर्स का फील्ड बना है। मैंने बहुत सारे लोगों को उधर से इधर लाया है, मैं सिर्फ एक ही बार अपना मैजिक स्पेल यूज कर सकता हूँ अभी के लिए, जब तक मैं रिकवर ना कर जाऊँ अपना मैजिक। गोज बोलता है मेरे को सिर्फ वही चाहिए। वो पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है फिनरल को। सीन शिफ्ट होता है। लिक्ट बोलता है सॉरी तुमको वेट कराने के लिए, पर अब समय आ गया है तुम्हारे मरने का। यामी डिफेंस मोड में चला जाता है थोड़ा सा समय प्राप्त करने के लिए, पर यामी कहता है पर हम फिर भी मरने वाले हैं। आस्था कहता है क्या तुम इतने शांत कैसे हो, हम मरने वाले हैं। मैं एक्सेप्ट नहीं करता, हम मरने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं। यामी बोलता है तुम्हारी सिर्फ स्वॉर्ड बचेंगी, तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। आस्था कहता है फिर तो हमको कुछ करना होगा ना। यामी कहता है हाँ, मरते दम तक हार ना मानना। आस्था कहता है क्या तुम कूल दिखने का ट्राई कर रहे हो, इतने शांत कैसे हो जबकि हम मरने वाले हैं। तो यामी मन में सोचता है कि हम बहुत सीरियस प्रॉब्लम में हैं, इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते। यामी आस्था को बोलता है अपने दांत को पीसो और डटे रहो, इस वक्त हम सिर्फ यही कर सकते हैं। कोच और फिनरल उधर पहुंच जाते हैं। फिनरल कहता है कि हम गलत जगह पर आ गए, ये क्या चल रहा है। गोज बोलता है नहीं, हम सही जगह पर हैं। वो दोनों यामी का मैजिक देख लेते हैं और लिक्ट के मैजिक को देखकर फिनरल कहता है कि इधर तो कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, हमको इधर नहीं आना चाहिए था। लिक्ट यामी से कहता है अपनी आखिरी सांस ले लो। वो उन पे अटैक कर देता है। गोज बीच में आके अपने मिरर मैजिक यूज करता है। वो अपने मिरर मैजिक से लिक्ट के मैजिक को उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है। वो अटैक लिक्ट को लग जाता है और वो लुढ़क जाता है। गोज बोलता है तुम्हारा मैजिक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी तेज क्यों ना हो, मिरर हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। एपिसोड के एंड में हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मिडनाइट सन की थर्ड आई बोलते हैं कि ऐसा कौन है जो शैली को इतना घायल कर सकता है। वो कहते हैं कि अब बारी उनकी है उन पे हमला करने का, जिसने शैली के संग ये किया उनको दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलना भाई। वीडियो कैसा लगा, एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा, मेरी कमी क्या लगी, किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो, आपकी फेवरेट एनीमे कौन है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, जो भी मन करे कमेंट करो। वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।